10वीं कक्षा गणित प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 1। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है और अंत में बताना है कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है। तो आइए हल करते हैं। 1 नंबर सवाल का दूसरा भाग को हल करेंगे। पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि। दूसरा भाग हल। हमें दिया गया है 3x + 4y = 10। ये हमारा होगा समीकरण 1 और दूसरा 2x - 2y = 2। ये होगा हमारा समीकरण 2। विलोपन विधि में हम x और y में से किसी एक का मान 0 करते हैं। तो यहाँ पर हम x का मान को 0 करेंगे। उसके लिए हमें समीकरण 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। अब गुना कर देंगे। 2 तिया 6 x + 2 चौके 8 y बराबर 2 दहे 20। 3 दूना 6 x - 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6। अब घटा देंगे। घटाने से अब नीचे वाला समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस में है माइनस में बदल जाएगा, ये माइनस है प्लस में बदल जाएगा और ये प्लस में है माइनस में बदल जाएगा। प्लस माइनस से कट जाएगा। 8 और 6 14 y बराबर 20 से 6 घटेगा 14। y बराबर 14/14 कट जाएगा एक बार। y का मान आया 1। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में पुट कर देंगे। समीकरण 2 में रखते हैं। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x - 2y बराबर 2। 2x - 2 × y का मान निकाले 1 बराबर 2। 2x बराबर 2, 2 एकम 2, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस का 2। अब x बराबर 2 2 जोड़ेंगे 4 और 2 इधर x के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड, काट देंगे 2 बार। x बराबर 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा उत्तर होगा। अब प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हमें दिया गया है 3x + 4y बराबर 10
दूसरा 2x माइनस 2y बराबर 2। ये होगा हमारा समीकरण 1, समीकरण 2। अब दोनों में से किसी एक समीकरण को तोड़ेंगे। पहला ही समीकरण को तोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 3x प्लस 4y बराबर 10। अब 3x बराबर 10, 4y इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस का 4y। x बराबर 10 माइनस 4y, 3x के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड। ये होगा हमारा समीकरण 3। अब x का मान हम दूसरा नंबर समीकरण में पुट कर देंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। 2x का मान हम निकालें 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y बट्टा 3 माइनस 2y बराबर 2। गुना कर देंगे, 10 दूना 20 माइनस 4 दूना 8y बट्टा 3 माइनस 2y बराबर 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। क्रॉस गुना करेंगे, 1 और 20 को गुना करेंगे, 20 माइनस 8y माइनस 3 दूना 6 और बट्टा 3 एकम 3 और यहाँ पर y बराबर 2। अब 20 8y माइनस में 6y माइनस में, दोनों माइनस में दोनों जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा। 8 और 6 14 y। अब 3 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा गुना होगा, 3 दूना 6 माइनस का 14y बराबर 6, 20 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 20, माइनस का 14y बराबर 20 से 6 घटेगा 14, बड़ा संख्या का माइनस है, माइनस रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 14 बट्टा 14 कट जाएगा एक बार, y बराबर 1। अब इस y का मान हम तीसरा नंबर समीकरण में पुट कर देंगे। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 x बराबर 10 माइनस 4y बट्टा 3, 10 माइनस 4 गुना y का मान हम निकाले 1 बट्टा 3, 10 माइनस 4 एकम 4 बट्टा 3, 10 से 4 घटेगा 6 बट्टा 3, काट देंगे 2 बार, x बराबर 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।